यहाँ कक्ष में एकत्रित हुए। उसके पश्चात जो है यहाँ प्रेयर हुई और टेस्ट कराया गया था, जिसे सभी ने ऑनलाइन सबमिट किया। और फिर उसके बाद जो हमारा द्वितीय सत्र शुरू हुआ, तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरेसी से संबंधित था। उसको दो भागों में डिवाइड करके बताया गया था कि एक निपुण भारत मिशन के बारे में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जो बताया गया था उसमें ये बताया गया था कि जो अब शिक्षा का स्तर है, जो शैक्षणिक स्टैंडर्ड जो निर्धारित किया गया वो 5+3+3+4 और निपुण भारत मिशन में बताया गया था कि ये जो लक्ष्य है वो हमें 25-26 तक प्राप्त करना है। ये बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के साथ हमें जो बुनियादी सिखाना है बच्चों को, सभी को आना चाहिए, इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और अगला जो तृतीय सत्र था, तो चूंकि अभी 2 वर्ष बीते 2 वर्ष पूर्व जो है कोविड चला, जिसके कारण सारी शिक्षा व्यवस्था जो ध्वस्त हो गई थी। उस बीच जो है बच्चों में बहुत बड़ा एक लर्निंग गैप भी हुआ। उस लर्निंग गैप को दूर करने के लिए हमें कैसे उस लर्निंग गैप को पूरा करना है उस संबंध में चर्चा हुई, उसके निराकरण बताए गए। और चौथे सत्र में जो सीखने के सिद्धांतों के बारे में बताया गया कि बच्चा किन किन सिद्धांतों के द्वारा सीख सकता है। तो उसमें कई सारे सिद्धांत थे, जैसे कि पहला ही सिद्धांत था कि अगर बच्चा विद्यालय में आ रहा है तो सबसे पहले वो हम उस बच्चे के बारे में जाने, वो किस परिवेश से आ रहा है और वो क्या सीखना चाह रहा है। तत्पश्चात ये सारी गतिविधियां रही। और 5वें सत्र में टीम बिल्डिंग गतिविधि थी जो नागिन सर के द्वारा करवाई गई थी। 2 गतिविधियां थी, एक शेर बंदूक और दीवार वाली, और दूसरी जो है पार्ट्स ऑफ बॉडी की थी। और 6वें सत्र में जो है 2022-23 में भाषा पर कार्य करने की योजना। तो ये भाषा पर कार्य करने की योजना के बारे में बताया गया कि किस तरह से योजनाएं बनानी है। और ये भी बताया गया कि योजनाएं जो है अभी हम लोगों को बनी बनाई मिलेगी, जिस पर हमें जो है कार्य करना होगा। और 7वें सत्र में जो है बुनियादी साक्षरता की वार्षिक योजना। तो ये वार्षिक योजना भी बताया गया कि वार्षिक योजना, इसमें 22 सप्ताह वाली योजना भी बताई गई थी। और साप्ताहिक शिक्षण योजना की संरचना। तो साप्ताहिक शिक्षण योजना की संरचना कैसे करनी चाहिए, यानी कि एक जो है विस्तृत पाठ योजना है, एक संक्षिप्त शिक्षण योजना है। तो जो विस्तृत पाठ योजना होती है वो सप्ताह के अनुसार निर्धारित की जाती है कि सप्ताह में हमें क्या पढ़ाना है, और उसके जो मुख्य बिंदु होते हैं उन्हें हम प्रतिदिन के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं कि आज हमें ये बिंदु पढ़ाना है, अगले दिन ये बिंदु पढ़ाना है। तो इस तरह से ये हमारा जो प्रथम दिवस था। और आज द्वितीय दिवस है, तो इस दिवस में सबसे प्रारंभ में ही प्रार्थना हुई और उसके पश्चात जो है पिछले दिन का प्रतिवेदन दिया गया। उसके पश्चात उत्साहवर्धन गतिविधि और पिछले दिवस का जो भी सिखाया गया था उसकी एक बार से फिर से पुनरावृत्ति कराई गई। और द्वितीय सत्र में दैनिक शिक्षण योजना की संरचना पर चर्चा की, जिससे मैंने अभी पीछे भी बताया कि जो दैनिक शिक्षण योजना है वो हमें बच्चों के बीच लागू करना है। तो उसको हमें किस प्रकार से, प्रभावी रूप से किस प्रकार से लागू करना है। कक्षा में बच्चों की सहभागिता के बारे में भी चर्चा हुई। तो सहभागिता जो बच्चों की सक्रिय सहभागिता कक्षा में होना बहुत जरूरी है। और सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री का प्रयोग कैसे करना है। तो सहायक सामग्री में बहुत सारी सहायक सामग्री है। प्रिंट मटेरियल है जिसमें हमें चार्ट दिए गए हैं, चार्ट हैं, और भी पुस्तकाएं हैं जैसे सहज पुस्तक है, पाठ्य पुस्तकें हैं, या कोई भी हम गतिविधि स्वयं से भी करा सकते हैं। तो ये सभी शिक्षा सामग्री के तहत आते हैं। और मौखिक भाषा विकास और संबंधित लेखन, प्रिंट चार्ट, कहानी कविता। और फिर एक लंच हुआ, लंच के पश्चात एक गतिविधि राजा वाली हुई, और उसके पश्चात जो है ये फेस वॉच वाली गतिविधि हुई, जिसमें हम लोगों ने एक दूसरे के सम्मुख होकर के 20 सेकेंड के लिए